कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज कि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जहाँ पे तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है और ये तुम्हारा R है। तो यहाँ क्या बोला गया था, पी क्यू प्लस का क्यू आर जो वैल्यू है वो पी आर के बराबर होना चाहिए, यही बोला गया था। तो लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को, कितना पी मान लेते हैं जिसका वैल्यू है -2,5। ये हम लोग का क्यू है जिसका वैल्यू कितना है 0,1 है, और आर को मान लेते कितना 2,-3 मान लेते हैं। मान लिया गया, मानने के ऊपर है ना। ठीक है, मान लिया गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कर सकते हैं, लेट कर लीजिए, लेट द पॉइंट P -2,5 Q 0,1 and R 2,-3। नाउ PQ निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं PQ बराबर कितना होगा रूट अंडर, आप सबको पता है क्या स्टेप यहाँ पे होता था, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला है ना, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बताइए क्या करेंगे, हम इसमें से किसी को भी x2 मान सकते हैं और y2 मान लेते हैं, है ना, और किसी को x1 और y1 मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये दो बार यूज करना है, इसको हम x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं, इसको दो बार इस्तेमाल करना है ना, इसके लिए हम इसको मान लेंगे क्या x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है x2 कितना है 0, 0 में से घटाएंगे कितना बताओ तो, -2 घटाएंगे, बोलो कितना घटाएंगे -2 घटाएंगे, यही ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बीच में प्लस y2 कितना है y2 1, 1 से घटाएंगे -5, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओगे, जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 में से घटाएंगे 5 तो -4, -4 का स्क्वायर, यानी कुछ नहीं होगा, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी रूट कितना हो गया √20, √20 ठीक है, √20 5 × 4 करने पर बन जाएगा 2√5 बन जाएगा इसका रिजल्ट तोड़ने पर। इसको और सिंप्लीफाई किया तो कितना हो सकता है बताएंगे, 5 × 4 लिख सकते हैं, 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, कितना होगा 2√5, इतना यूनिट हो गया। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, यस अगर आता है तो तोड़ेंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे, है ना, बोले ना कि आता है तो तोड़ देंगे और नहीं आता तो छोड़ देंगे, नहीं भी तो छोड़ोगे मतलब नहीं भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आसान था ये। अब क्या करेंगे बताएंगे आप लोग, कीवर्ड निकालेंगे, कीवर्ड बराबर क्या होगा बताओ रूट अंडर x2 तो हम लॉक कर दिया ना, x1 इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको x1 मान लेंगे, बताओ कितना लिखेगा, 0 में से घटाएंगे इसको, यस 0 - 2, हम बोल रहे हैं कि इसको आप x1 मान लो और y1 मान लो, क्योंकि x2 और y2 इसको लॉक कर दिया गया है, ओके, प्लस y2 कितना है जी, y2 है 1, 1 है ठीक है, और y1 कितना है -3, तो -3 होना चाहिए, क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे, यही ना करेंगे, ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। ये रिजल्ट कितना आगे बराबर होगा रूट अंडर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और कितना माइनस में प्लस हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हम लोग कितना बना, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, है ना, रूट अंडर कितना आ गया 20, ये रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना 2√5 यूनिट। अब आइए नेक्स्ट लास्ट डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सा पी आर निकालते हैं। नाउ जो पी आर होगा वो कितना होगा, अब पी आर के लिए क्या करेंगे ना, अब इसको भूल जाओ कि भाई साहब आपको कुछ माने थे हम, आप जाइए यहाँ से हटिए, अब इसको मान लेते हैं, किसको x1 और y1 मान लेते हैं, जो मन करे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोज बोलते हैं इस बात को, और कितना है इसको x2 और y2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है जी। आइए कितना होगा रूट अंडर, बाल को यहाँ देखो x2 कितना है 2, 2 रख देते हैं, माइनस करेंगे, -2 ना, ठीक है स्क्वायर बीच में प्लस, हाँ जी y2 कितना है -3, तो -3 डाल देते हैं, क्या करना है घटाना है किसको -5 को, तो -5 घटा लेते हैं, रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओ 2 माइनस में प्लस तो कितना हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 कितना -8 का स्क्वायर, व्हाट हैपेंड, यस एवरीबॉडी लुक हियर, +2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस कितना -8 का स्क्वायर, यही ना होगा, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ऐड कर लीजिए कितना होगा रूट अंडर 6 + 4 कितना होता है 10, 6 + 1 7 + 1 8, √80 आ गया,
रूट 80 को तोड़ा जाए कैसे टूट सकता है? 16/5 टूट सकता है क्या? बोलो तो, क्या 16/5 टूट सकता है? 16/85 होता है ना, तो 16 का टूट सकता है। हाँ, 4√5 हो गया, ये यूनिट हो गया। आप बताओ क्या क्या बात मान रहा है क्या? यहाँ का 2 यहाँ का 2 4 हो गया, 4√5 हाथ हो गया। बस लास्ट में लिख देंगे एच। ओके, अच्छा आप सिंप्लीफाई नहीं किए थे इसलिए नहीं आया था, आपका ये कहना है? अच्छा, आप रूट 20 देख के सोचे होंगे कि रूट 40 तो हुआ है नहीं, नहीं। देखो कितना लॉजिकल बात बात है ये। यहाँ पर आप ही कंफ्यूज हो गए थे। देखो यहाँ पर लॉजिक सेट नहीं हुआ फिर, यानी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब जाकर सेट होगा। ओके, देखो होता क्या है, जब तक हम इसको सिंपल नहीं कर देंगे तब तक और बात नहीं खुलेगा। सही में रूट 20 प्लस रूट 20 रूट 40 तो होगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कैसे कंफ्यूज हुआ है? हम थोड़ा सोचते थे इसके बारे में, हम इन रिजल्ट देखना चाहेंगे क्या होता है, ठीक है ना? आप लोग बोले ना कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो हम सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, लिखेंगे क्या? एच पी क्यू प्लस का कौन सा क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे? 2√5 प्लस 2√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√5। तो सर लिखेंगे क्या? इट इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर है ये? पी आर के बराबर है। दैट इज लिख दीजिए यहाँ पर, दैट इज क्या? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू आ गया, क्या लिख दिया हम? उल्टा लिख दिया क्या? पी क्यू था ना जी, पी क्यू है, पी क्यू है, रुक जाओ सही करने दो इसको। यस पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू प्लस का क्यू आर इक्वल टू हो रहा है किसके? पी आर के। तो इट इज कोलिनियर, ये बोला गया था कल भी। अब आप लोगों का मन में ये विचार आया है कि सर हम लोग अगर तोड़ेंगे नहीं तो क्या बात मानेगा कि नहीं मानेगा, यही ना? आपको हम शुरू में बोले थे कि नहीं भी तोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब देखते हैं क्या ये बात सही होगा कि नहीं होगा। चलो कितना कितना आया था? √20, यही ना? √20 प्लस का √20, अब बताओ मेरे भाई कितना होगा ये? हो जाएगा 2√20, फुल होगा कि नहीं होगा? और 2√20 को अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4। ये कितना होगा 4 × 20 कितना हो जाएगा 80 होगा। तो कैसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है बताओ तो? एकदम करेगा, बस थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए। इसके जान पहचान थोड़ा कम है रूट से, जान पहचान बढ़ाइएगा तो आसान लगने लगेगा। आगे बढ़े एवरीबॉडी, आगे बढ़े, नोटेड, आगे बढ़ा जाए। अब बताइए कहाँ तक क्वेश्चन कल हो गया था? हाउ मच क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड? आई थिंक 20 हो गया था क्या? 19 तक हो गया था। चलो 20 नंबर, यस 19 हैज डन, यस 19 तक हो गया था ना। आइए फटाफट थोड़ा चलेंगे हम लोग, गाड़ी को फास्ट करते हैं, ठीक है? यस ठीक है अंश, ओके। हमारे पास में क्या है? सो दैट द पॉइंट ए 3,0, बी 6,4 एंड सी -1,3 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। सबसे पहला बात बोला गया आइसोसेलेस बोला गया है, फिर बोला गया राइट ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर दोनों बात सेटिस्फाई होना चाहिए, दो साइड इक्वल हो और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से बात माने भी। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आइए गिवन पॉइंट्स लिखिए फटाक से, व्हाट आर द गिवन पॉइंट? गिवन पॉइंट्स आर कितना है? ए है 3,0 है, बी है 6,4 है एंड सी है ये -1,3 है। एज इट इज it is as it is the vertices of triangle, ट्रेंगल का कुछ नाम नहीं है ना, vertices of triangle छोड़ दो ना। so using distance formula कितना था? √x2 माइनस का x1 का स्क्वायर। आप लोग सबको खुद से अप्रोच कीजिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है? therefore the side, ट्रेंगल का साइड ए बी मान लें, साइड ए बी ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू क्या होगा बताएंगे? आइए कुछ नाम रखते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल है तो ए बी सी डी मान ही लेते हैं। या कुछ बोला नहीं गया स्पेशली कि कहाँ पर 90 है, इसलिए आपके हाथ में मतलब आज़ादी है, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना? ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर और सी है यहाँ पर है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,0 है। वाई यहाँ पर क्या है? वाई 0 है ना, एक्स पर होगा ये, ठीक है? और यहाँ पर कितना है तुम्हारा? बी 6,4 है और सी तुम्हारा कितना है? ये है तुम्हारा -3 है, ठीक है?
ठीक है जी। आइए, तो साइड ए बी के लिए हम क्या करते हैं, किसी देखो बी 2 बार इस्तेमाल होने वाला है फिलहाल के लिए, इसको ना बड़ा बड़ा दिख भी रहा है तो इसको x2 और y2 मान लो, x2 और y2 मान लो, इसको x1 और y1 मान लो। वैल्यू पुट करो, x2 कितना है बताइए, व्हाट इज x2? 6 माइनस क्या करेंगे बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, क्या घटाएंगे 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में जाएगा 3 तो 3 का स्क्वायर और कितना होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 6 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस का कितना 16 रूट अंडर कितना आ गया 25 हो गया, यानी कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, कितना आएगा ये तुम्हारा ए बी आ गया, कितना बताओ ए बी कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 5 यूनिट आ गया। अरे कलर चेंज किए हुआ नहीं बे, ठीक है 5 यूनिट आ गया ना, ठीक है। एंड द साइड कौन सा नीचे वाला मान लेते हैं बी सी ऑफ ट्रेंगल, यही कहानी होगा। देखो अगर आपने इसको x2 और y2 मान लिया है तो भाई मेरे इसको x1 और y1 मान लिया दोबारा, है ना, कोई दिक्कत इससे है नहीं। x2 कितना है 6 में से कितना घटाओगे -1 घटाना है तो माइनस तो घटाना है, और वहां वाला टर्म माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस कर लेंगे। हाँ जी y2 कितना है तुम्हारा 4, क्या घटाओगे माइनस का 3, अरे 4 है भाई y नहीं है, 4 माइनस का 3 का स्क्वायर करना ही ना, यस। तो हाउ मच वी गेट, ये आएगा सर कितना, माइनस में हो जाएगा प्लस तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का 1, 6 प्लस का 1 का स्क्वायर ही ना, कितना प्लस 4 में से घटाएंगे 3 तो कितना होगा 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट हम लोग कितना होगा बताएंगे, यस इट इज बिकम सर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, कितना होता है भाई 49 प्लस का 1 हो जाएगा कितना, रूट अंडर 50 हो जाएगा, ये तो 50 आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो ना, सबको देखेंगे, सब आने दो आने दो आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है जो ट्रेंगल हम बनाए हैं गलत बना दिया हो, ये भी तो हो सकता है। कोई यहाँ पर बोले ना कि यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं बोला गया बी मतलब 90 कहाँ पर है, बस बोले गया राइट एंगल ट्रेंगल है, कोई बात नहीं बनाने दो बनाने दो बनाने दो। एंड अरे ट्रेंगल तो एबीसी ही बोलेंगे ना उसको, अब घुमा सकते हैं इधर तो कोई समस्या नहीं पड़ेगा। एंड द साइड साइड कौन सा, एसी निकाल लेते हैं अब, एसी बराबर कितना होगा बताओ, रूट अंडर कितना कर दे, रूट अंडर देखो ध्यान से, एसी निकालना है तो क्या करते हैं ना, इसको x2 और y2 मान लो, तुम्हारे ऊपर है तुम मान लो बस इसको, फिर में से क्या घटाओगे -1 तो क्या घटाएंगे, x2 तुम्हारा कितना है 3 है, फिर में से कितना घटाओगे, फिर में से क्या घटाएंगे मतलब बोलो, माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस ऑफ -1, ठीक है जी, इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस तो प्लस करेंगे, कितना है y2 कितना है 0, 0 में से क्या घटाओगे 3 घटाओगे, कोई दिक्कत नहीं घटाओ, तो रिजल्ट कितना बनेगा भाई बताओगे, ये हो जाएंगे बॉस 3 प्लस का 1 हो जाएंगे, 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएंगे ना, कैसे माइनस में कितना होता है प्लस, और ये तुम्हारा कितना होगा 0 माइनस का 3 कितना -3 का स्क्वायर, अरे 0 में से 3 घटाओ तो रिजल्ट 3 ही रहेगा जी। आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ से जो एसी का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा बताएंगे, रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ये +3 का -3 का स्क्वायर कितना होगा, यस लिख देते हैं -3 फिलहाल लिख देते हैं हम। आइए बल को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस का कितना 9 मतलब कितना हो गया 25, मतलब ये 5 हो गया, कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 5 हो गया, यही ना, ठीक है इतने मिनट आ गया। अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है, हमने जो ये चीज निकाला है इस क्वेश्चन के अनुसार से, ये रूट 5 यूनिट आया है तुम्हारा, कितना है तुम्हारा ये भी तुम्हारा कितना है 5 यूनिट है, और ये जो आया है रूट अंडर 50 आया है, अच्छा 50 मतलब कितना होगा 5√2, रूट 50 का मतलब कितना होता है बताएंगे आप लोग, रूट 50 का वैल्यू कितना होगा, सोच सकते हैं ना 25 × 2 कितना होगा 5√2 आएगा, इतना यूनिट आएगा, ये तुम्हारा कितना है, ये है तुम्हारा 5√2 यूनिट है। तो अब यहाँ से इसको हटाते हैं, अब आपको नया ट्रेंगल दिखाते हैं, ये जो भी ट्रेंगल है, अब जो भी ट्रेंगल है ऐसे चलेगा कैसे, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हम लोग का कुछ ऐसा होने वाला है कहानी कि सर ए सी बी, क्या कर रहे हैं हम, क्या क्या बराबर आया बताओ तो, ए सी बराबर आया ना, तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ए सी बराबर है किसके, हियर कितना आया जी, रुक जाओ लिख देते हैं, हियर ए बी जो आया है कितना आया है 5 यूनिट आया है, और कितना है हम लोग का आया है, ए सी आया है कितना 5 यूनिट आया है, और कौन साइड है ये बी सी बराबर कितना आया है, बी सी आया कितना 5√2 यूनिट आया है, नहीं ना आया है,
तो हमको क्या समझ में आया कि सर ए बी और अरे ए सी ना है, ए सी ना है, सॉरी, ये ए सी है, इसको सही कर लेते हैं, ए सी है ये, हट यहाँ से। यस ए सी, ए सी कितना है 5 यूनिट है, तुम्हारा ए सी कहाँ गया? लेट सपोज कि हम इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सर हम लोग, क्या है इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ए बी सी ट्रेंगल हो गया, ये तुम्हारा कितना है 5 है, ये तुम्हारा कितना है 5 है, और बी सी कितना हो गया तुम्हारा 5√2 हो गया। ऐसा हो सकता है ट्रेंगल राइट एंगल ए पर आ गया। अच्छा उससे कोई चेंज होगा क्या, बताएं तो आप लोग? ए बी सही निकलेगा ना, बोलो हाँ या ना, अरे ए बी तो सही निकलेगा, बस ट्रेंगल का रूप चेंज हो गया, वर्टेक्स चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या था पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे आप लोग? एच स्क्वायर बराबर क्या था, पी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ही ना? तो यहाँ से अगर वैल्यू को सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या वैल्यू बात मानेगा? एच स्क्वायर मतलब यही ना है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता था, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? वही हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बराबर ये कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, यही ना 5 यूनिट, 5√2 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 25, रिजल्ट तो सेम ही बनना है ना, ये 50 हो गया, तुम्हारा कितना हो गया 50, वेरीफाइड हो गया जी। आइए ये क्या क्वेश्चन है जी, हाँ ये अलग क्वेश्चन है क्या कि सेम है? इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद द एंगल बी कितना 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, चलो देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा। हाँ जी, इफ ए बी सी यार देखो यहाँ पर बोला गया वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल मतलब क्या है, ये तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल तुम्हारा बनेगा ऐसे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर लॉक किया गया वर्टेक्स जहाँ पे 90 बोला गया था, बाकी सब में लॉक नहीं था, पिछले क्वेश्चन में लॉक नहीं था, हमने चेंज किया है दोबारा, एंगल भी 90 बोला गया है, ये 90 है। अब यहाँ से हमारे पास में क्या है, ए है जो तुम्हारा कितना है 5,2 है, बी हमारे पास में कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना है ये 2,-2 है, और सी तुम्हारे पास में दिया गया है कितना, ये है सर -2, हमको यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है, चाय पियेंगे हम लोग, टी निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। आइए गिवन पॉइंट्स आर, बताइए कितना कितना है, गिवन पॉइंट्स आर, ए है 5,2 है, कितना है 5,2 है, बी है हमारे पास में 2,-2 है, एंड सी है कितना है ये -2, टी है। आइए नाउ ए राइट ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और क्या लगेगा। नाउ यूजिंग, क्या बताओ क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला डी बोल दे, इक्वल टू कितना √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस कितना, प्लस या माइनस, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आइए तो द साइड कौन सा, द साइड निकाले कौन सा, ए बी निकाल लेते हैं, ऑफ ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू, बताएंगे देखो ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा बताओ तो, इसको हम क्या मान ले, ये मन करे मानो x2 और y2 मानो, ये तुम्हारे हाथ में है, इसको क्या मानोगे x1 और y1 मानो, कितना हो जाएगा बताओगे, बताओगे कितना हो जाएगा बताओ, x2 कितना है 2, मुझे क्या घटाओगे बताओ तो, घटाएंगे सर इसमें से -5, बहुत अच्छा, इसका स्क्वायर करिए, पीछे प्लस करिए, y2 कितना है -2, और y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो लेंथ तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा सर -3 का स्क्वायर, और कितना प्लस -2 कितना था, -4 हो जाता है, तो -4 का स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ तो, भैया कितना -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये भी तुम्हारा कितना आएगा √25 आएगा, यानी वैल्यू कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, यानी कि हमारा ये जो वैल्यू है कितना आया, ये आया 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एंड द साइड, अच्छा कौन साइड निकाले आप, बीसी निकाल लेते हैं, बीसी निकालें ऑफ ट्रेंगल एबीसी, रूट अंडर, इसको हमने x2 और y2 माना हुआ है ना, x2 और y2 माना हुआ है, 2 है ये, इसको क्या मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, है ना, तो कितना कर लेंगे 2 में से 2 में घटाएंगे, ही ना घटेंगे 2, देखो ध्यान से 2 तो घटाएंगे, रुक जाइए कलर चेंज करने दीजिए, 2 तो घटाएंगे ही, लेकिन कैसे घटाएंगे बताइए, तो कैसे घटाएंगे,
हम इसमें से घटाना होता है। देखो फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, लेकिन x1 कितना है हमारा, x1 कितना है, x1 कितना है इस बार, -2 है, तो -2 रहेगा यहाँ पर। गलती में जल्दीबाजी में माइनस मत छोड़ दीजिएगा, प्लस y2 कितना है, y2 बोलिए ना, y2 कितना है, -2 है, और y1 कितना है, t है। बहुत अच्छा, यहाँ पर t आ गया हमारा, स्क्वायर कर लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे क्या कि यहाँ जो कहानी खुलेगा, कुछ नहीं कहानी खुलेगा, आराम से बनेगा ये कितना होगा, 2 माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2, और यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, हो जाएगा कितना, -2 माइनस का t का स्क्वायर। अरे बीच में प्लस है बॉस, रुक जाइए, प्लस, ठीक है जी, हो गया। ये कितना हो जाएगा जी बताएंगे, 2 + 2 कितना, 4 का स्क्वायर, प्लस कितना, -2 माइनस का t का स्क्वायर। हम चाहे ना तो यहाँ से निगेटिव को हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करना था लेकिन नहीं हटाएंगे, आप लोग बेहोश हो जाइएगा। नहीं, यहाँ से माइनस निकाल के उसको स्क्वायर करें तो हट जाएगा ऑटोमेटिक। आप इसका स्क्वायर करो तो या प्लस का स्क्वायर करो तो रिजल्ट सेम आता है, ये शुरू में हम बता चुके हैं। अब बताइए कौन सा निकालेंगे, बताइए तो आप लोग। AC कितना आएगा बताएंगे आप लोग खुद से, AC कितना आएगा, AC द साइड ऑफ ट्रेंगल एंड द साइड, कौन सा, AC ऑफ ट्रेंगल कौन सा, ABC इक्वल टू, बताओ क्या करोगे यहाँ पर, रूट अंडर। अच्छा ये बताओ, अब किसी एक को तो लॉक करना पड़ेगा ना, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ वेरिएबल दिख रहा है हमको, तो इसको x2 और y2 मान लेते हैं, और इसको x1 और y1 था ही पहले, छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, -2 में से क्या घटाएंगे, -5, तो -2 में से घटाएंगे कितना, -5, यही ना करते हैं, x2 में से x1 घटाएंगे, पीछे प्लस करेंगे, y2 कितना है t, तो t में से घटा लेंगे कितना, 2 घटा लेते हैं, ठीक है, -2 इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना रिजल्ट बनेगा हम लोग का, ये हो जाएगा सर इक्वल टू, इसके बाद कैरी ऑन करेंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, -2 -5 -7, -7 का स्क्वायर, और कितना है तुम्हारा बीच में प्लस प्लस t -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया, कितना होगा, √7 का स्क्वायर होता है तुम्हारा कितना, 49 हो गया, प्लस का t -2 का स्क्वायर। इसको छोड़ दीजिए, इतना यूनिट आएगा हमारे पास। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने क्या किया, बहुत मेहनत करने के बाद ये BC निकाल लिया, BC कितना है हमारा, कितना आया है, 4 का स्क्वायर। ये जो तुम्हारा रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 प्लस का -2 और माइनस का t का स्क्वायर है, ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास AC आ गया है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी ना हटेगा, क्या हटेगा, क्या हटेगा, स्क्वायर रूट। आइए नाउ, एज ट्रेंगल ABC, एज ट्रेंगल ABC इज राइट ट्रेंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, थ्योरम के अनुसार से ये होता है सर एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तुम्हारा क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज करेगा, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हम AB बोलते हैं तो AB का स्क्वायर, और यहाँ पर बेस को मान लेते हैं कितना, BC मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, BC मान लेते हैं, BC का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट कर दें, करिए वैल्यू पुट। AC साहब कितना है, व्हाट इज AC, कहाँ है भाई AC साहब, ओ AC साहब यही ना है, साइड AC यहाँ पे आए थे 49, यही ना आए थे, इधर जाएंगे √49 प्लस t-2 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसका स्क्वायर कर लीजिए, AB साहब कितना गए, AB साहब कहाँ गए, AB साहब कितना है, ये तो 5 है, अपना भाई है, तो ये तो 5 है, सुधरा हुआ बच्चा है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस BC साहब कहाँ गए, ये हैं, ये भाई साहब थोड़ा बदमाशी करेंगे, कितना है √16 और कितना प्लस -2 माइनस का t का स्क्वायर थे, इसे स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 49, सबसे सुकून तो यही मिलता है सुन के, t-2 का स्क्वायर, और क्या हो गया इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस कितना 16, और कितना प्लस -2 कितना -2 माइनस t का स्क्वायर। सुकून मिला किसको देख के, स्क्वायर रूट को हटते हुए देख के सुकून मिला, नहीं, इससे बड़ा सुकून दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या रिजल्ट खुलेगा,
चलो, ये तुम्हारा क्या था, टी माइनस टू का स्क्वायर ना, 49 कहाँ गया, ये रिजल्ट कहाँ था, ये रिजल्ट यहाँ पे था, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना आप लोग को, बिल्कुल याद होगा, है ना, कौन भूल सकता है इस चीज़ को। आ जाओ, 49 को छोड़ दो सही, 49, अरे कलर चेंज किए, चेंज हुआ नहीं। एवरीबॉडी 49 हो गया तुम्हारा, सेम टू सेम। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या, प्लस टू का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस का 2ab, तो 2 टू जा 4 कितना जाएगा, माइनस का 4t इक्वल टू 25 छोड़ दीजिए सही, प्लस का 16, और ए देखो ये क्या है तुम्हारा, माइनस का ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, मतलब सेम टू सेम होगा तुम्हारा, क्या बता देते हैं। ए का स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बी का स्क्वायर मतलब कितना, माइनस टी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4 माइनस प्लस का टी स्क्वायर, सही ना। अच्छा, और कितना होगा, माइनस का 2ab, देखो प्लस का 2ab होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 टू हो जाएगा 4, प्लस का 4 4t हो जाएगा। अब आप लोग ना यहाँ साइन ढूंढो एवरीबॉडी, जो कल हम लोग पढ़े थे, जो कल पढ़े थे, जिसके बारे में हम लोग समझे थे पिछले क्लास में, उसमें क्या बोला गया था कि साइन सेम रहने पर इधर उधर काट सकते हैं, काट दीजिए, प्लस का 4 यहाँ भी है, प्लस का 4 यहाँ भी है, कट गया, और कुछ है कटने वाला नहीं है। चलो, ये कितना है तुम्हारा 49, अच्छा, इधर 25 16, और इधर कितना तुम्हारा 40, इस 40 को उधर बुला लेते हैं भाई, माइनस का 40 इधर था पहले से एवरीबॉडी, ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पे छाप दिए, इसको इधर बुलाते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का 40 इक्वल टू 25 प्लस का 16 कितना होगा, 6 5 11 हाथ लगा, 1 2 1 3 1 4 41, इसमें से क्या घटा लेते हैं, घटा लेते हैं इस भाई सबको, माइनस कर लेते हैं इधर बुला के, ये तुम्हारा कितना है 41 है, रुक जाओ, कितना है ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है 41 41, इसे घटाएंगे कितना 49 घटा देते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा बताओ तो, माइनस टी माइनस 40 कितना होगा, माइनस का 8t, ठीक है, गड़बड़ है, और तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, डिफरेंस यहाँ पर आएगा माइनस का 8 आएगा, यही ना होगा जी, हाँ, तो यहाँ टी का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 8 डिवाइड बाई माइनस का 8, तो माइनस माइनस कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, टी बराबर 1, ये निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी बराबर 1 आएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन आंसर आपका वेरीफाई होगा, नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ तो सीनियर वाला बात हम लोग को कर रहे हैं अब, है ना, जो कि क्वेश्चन देख के, है ना, तो ये है क्लास 9th का थोड़ा सा जलवा, लगना चाहिए कि हाँ सीनियर लोग से बात कर रहे हैं, जाओ स्कूल में जूनियर सबसे बोलो है दूर रहो तुम लोग, क्वेश्चन देके भस्म कर देंगे है ना। चलो, तो क्लास 10 का क्वेश्चन 9th में डाल दिया गया है, आप लोग का जान निकाल लिया रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, और क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए, हटाएं इसको, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। यहाँ देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रेंगल है, अच्छा इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, इसका ऑल साइड इक्वल हो, तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेंगल हमारे पास बनेगा एबीसी, क्या बनेगा तुम्हारा एबीसी, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, अगर हम इसको ए बोलते हैं तो इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट, 2 माइनस का 4, सॉरी 4 है ना, प्लस का 4 है, ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा कितना 2,6, और तुम्हारा कितना है सी है, ये कितना है 2 प्लस का √3, अरे वाह, और कितना है साथ में 5, लो, एक तो ऐसे ही पहली बार पढ़ना है, दिखाना क्या है, प्रूफ करना है इक्विलेटरल है, मतलब ऑल साइड इक्वल होगा, ये सभी साइड क्या होगा बराबर होगा, ये दिखाना है हमको, ऑल साइड इक्वल, यानी ए बी बराबर बी बराबर सी ए, तो करोगे क्या, गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं क्या, प्रूफ दैट द पॉइंट्स गिवन पॉइंट आर ए 2,4 बी 2,6 एंड सी 2 प्लस का √3, कितना है 2 प्लस का √3, और कितना है ,5, ठीक है जी। आइए, एज ट्रेंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल, क्या है सर ये इक्विलेटरल है, तो या देयरफॉर ए बी जो होगा बराबर होगा बी सी के, और बराबर होगा सी ए के। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या था ये, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, निकालें कौन सा ए बी, तो द साइड ए बी ऑफ ट्रेंगल, कितने जल्दीबाजी करते हैं, ए बी ऑफ
ट्रेंगल ए बी सी बराबर कितना करेंगे, रूट अंडर। देखो मेवाल को यहाँ देखो, हम करते क्या है, यहाँ पर ना किसी को x2 और y2 मानेंगे, इसी को मान लेते हैं भाई, x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। चलो घटाओ इसको जल्दी से, 2 में से 2 घटाओगे क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, 2 में से 2 घट जाओ, स्क्वायर और क्या प्लस 6 में से घटाएंगे कितना, 4 स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्ट कितना बनेगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अरे 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 2 का स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना 2 यूनिट आएगा। क्या गलत या सही बोलो, यहाँ सही समझ में आ रहा है, गलती लग रहा है आप लोगों को? अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 0 प्लस का 4 4, बस खत्म कहानी। अच्छा, एंड द साइड ऑफ ट्रेंगल, साइड कौन सा, बीसी निकाल लेते हैं, बीसी साइड, बीसी साइड बीसी ऑफ ट्रेंगल एबीसी बराबर। देखो बीसी निकालने के लिए ना, अब इसमें से किसी को कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हो मान लो, है ना। रूट रूट दिख रहा है उसको देखे डरना नहीं है, इसको ऐसे ही उठा के ऐसे ही पटक देंगे भाई। x1 लिखो, इसको क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, और तुम्हारा क्या है, ये y1 है। ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर क्या किया गया। तुम कॉमन देखो, कॉमा कॉमा जो है ना, कॉमा कॉमा उसको देखो, ये पूरा टर्म तुम्हारा x1 कहलाएगा, क्योंकि कॉमा का पहले है। ठीक है बाबू, आइए, तो हम x2 तो इसको माने थे, छोड़ देते हैं इसको ऐसा ही, तो कितना हो जाए बताओ तो, 2 में से घटाएंगे ना, किसको घटाएंगे बताओ, क्या घटाओगे, रुको पहले कलर चेंज करने दो। हम्म तुम 2 में से क्या घटाएगा बताओ, एग्जैक्टली घटाएंगे सर 2 प्लस का रूट 3। अब क्या करेंगे, करली ब्रैकेट देके इसका स्क्वायर कर लेंगे, बीच में प्लस, y2 साहब कितना है, y2 साहब 6 है, और y1 साहब कितना है, 5 है, तो ये करेंगे ना, तो करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा कहानी, एवरीबॉडी लुक हियर, ये भाई साहब जो है, जो हीरो बन रहे थे, कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2, बताओ ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो -2 हो गया, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, तो रूट 3। तो हम कहना चाह रहे हैं आपसे क्या, कि बबुआ ये प्लस है और ये माइनस, तो क्या कटेगा, हाँ कटेगा, कट गया। अच्छा बताओ, प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर। तो तुम्हारा रिजल्ट किसके बराबर होगा बताओ तो, ये होगा तुम्हारा रूट 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और प्लस कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और प्लस कितना 1, तो रूट 4 बनाना ना, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 यूनिट। लो ये तो दिख रहा है भाई, ये तो बात मानते हुए दिख रहा है कि सर ये भी 2 यूनिट आया है, और ये भी तुम्हारा 2 यूनिट आया है, अब क्या ये आएगा, चेक ये करना है। नाउ द साइड कौन सा, ए सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर क्या करेंगे बताओ तो, रूट अंडर। देखो इसको x1 माने हो ना, और y1 माने हो, तो चलो एक काम करते हैं ना, इसको x2 और मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, फिर से बोल दिए, क्या करेंगे, 2 में से घटा लेंगे, किसको, इसको घटा लेंगे, तो घटाओ 2 प्लस का रूट 3, फिर से वही कहानी खुल रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, और कितना है प्लस, 4 में से घटाएंगे कितना 5, ये सेम कहानी खुलेगा, बताओ कितना होगा, 2 में से घटाएंगे 2, -2 हो गया, अब माइनस का रूट 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और कितना होगा प्लस, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यही ना होगा जी, 4 में से घटाएंगे 5 तो कितना -1, ये प्लस माइनस कट गया, तो फिर कितना आया, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और कितना प्लस -1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस कितना 1, रूट लगा दो, कितना आया रूट 4, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, ये 2 यूनिट आया वैल्यू तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, A4 आंसर है। अच्छा हमने यहाँ क्या देखा कि ऑल साइड तो बराबर था, क्या देखा, देखें क्या, एज इट्स ऑल साइड्स प्रूफ करना था ना, देखें क्या, एज इट्स, एक मिनट एवरीबॉडी, प्रूफ दैट दिस पॉइंट वर्टिसेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल, हमने यहाँ गलती लिख दिया है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, ये प्रूफ करना था, बस इसको लिख दीजिए क्या, टू प्रूफ लिख दीजिएगा, बस इसको काटिए, प्लस सही कर लीजिएगा, हम अभी देख रहे हैं, तो टू प्रूफ करना था बॉस, आपने गलती कर दिया, सॉरी फॉर दैट। टू प्रूफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ट्रायंगल दैट इज लिखिएगा, देयरफॉर मत लिखिएगा, दैट इज, या दैट इज कर लीजिएगा, दैट इज, बाकी सब कुछ सही है। अब देखिए क्या, एज 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 हटाओ, यहाँ पर लिखेंगे अब हियर, हियर क्या आया सर हमारा कहानी, ए बी आया किसके बराबर, ए बी आया सर बी सी के बराबर, और ए आया किसके, सी ए के बराबर, तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव्ड हो गया। ये काम करना पड़ेगा, जल्दी करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, जल्दी करो, नोटेट एवरीबॉडी, हटाया जाए, आइए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलिए, अगले क्वेश्चन से 23 नंबर,
टेम क्यों हो रहा है भाई, टेम? ठीक है। So that the point this are vertices of equilateral triangle। हाँ जी, खुद से करेंगे आप लोग, एस डब्ल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हो जाएगा ना? क्या अब यही तरह क्वेश्चन को कितना बार बताया जाए? हटा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं। आइए 24th नंबर क्या बोला गया है? So that the point A B C are the vertices of isosceles right triangle, isosceles right triangle calculate its area। अच्छा, यहाँ पे एरिया निकालना है। ये तो क्वेश्चन भाई है, हटके है, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखे ना जल्दी से आप लोग, तब तक हम कुछ पानी वानी पी लेते हैं, है ना? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। आइए एवरीबॉडी, अब देखिए कैसे बने क्वेश्चन में। So that the point A, B, C are the vertices of an isosceles right triangle, calculate its area। एरिया निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। आइए एवरीबॉडी देखिए, गिवन पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? गिवन पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, इसको लगा देते हैं साथ में। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल ए कितना है? ये माइनस का 5,6 है, बी 3,0 है, एंड सी 9,8 है, यही ना? अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है एवरीबॉडी? हमारे पास बोला गया है कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, हमको इसका एरिया निकालना है। काम करते हैं, अपने मन से मान लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ए हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? ये कितना हम लोग का है? ये -5,6 है, और तुम्हारा बी कितना है? ये है तुम्हारा 3,0 है, और सी कितना है जी तुम्हारा? ये है 9,8 है, ठीक है जी। क्या तो हम इसका क्या निकालेंगे बताओ तो? निकाल लेते हैं, कौन सा साइड? ए बी निकाल लेते हैं। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कितना होता है बताएंगे? रूट अंडर कितना होता है? x2 का स्क्वायर माइनस, अरे भाई साहब, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। एक मिनट रुकना था भाई, हट। हाँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना? चलिए साइड निकालेंगे आप लोग, कौन सा? ए बी निकालिए। तो द साइड कौन सा? ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ही ना है, -5,6 और कितना? 3,0। तो करते क्या है यहाँ पर? ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? किसी को मान लो कुछ हो, चलो इसको मान लो x2 और y2 मान लो, इसको मान लो x1 और y1 मान लो। हाँ जी, चलिए घटाइए। x2 कितना है तुम्हारा? व्हाट इज x2? बोलिए, व्हाट इज x2? 3। क्या घटाएंगे इसमें से? क्या घटाएंगे यहाँ से? माइनस का -5 है ना वो, -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है? उसके बाद बताइए क्या करेंगे? 0 प्लस 0 में से क्या घटाएंगे? ये घटाएंगे, ही ना? रिजल्ट कितना हो जाएगा बताएंगे आप? 3 में प्लस 5, 3 प्लस का 5 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिए, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो रिजल्ट यहाँ से क्या बनेगा बताओगे? 3 प्लस 5 होता है 8 का स्क्वायर, प्लस का -6 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? रूट अंडर 64, 64 प्लस कितना? 36। ये ना होगा भाई? बोल हाँ या ना? तो कितना रिजल्ट बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा सर रूट अंडर कितना? 100, मतलब कितना हुआ? 10 यूनिट। 100 क्या है? परफेक्ट नंबर है ना? यानी हमारा जो वैल्यू आया है ये कितना आया? ये आया सर 10 यूनिट आया। कितना आया? 10 यूनिट आया। आगे देखो एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आपका मंडे से एग्जाम है किसी, सर मुझे और पढ़े सर, मैं मंडे से क्या सर, मेरा मंडे से एग्जाम है, हम किसी कैसे समझे और पढ़े? ठीक है, अंश सिंह बताते हैं क्लास के बाद कैसे पढ़ेंगे आप। देखो यहाँ पर
ये बालक कल ही ज्वाइन किया है लाइव क्लास, तो बोला सर आप कैसे पढ़े हम, है ना। एवरीबॉडी देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे बताओ, बीसी निकालते हैं, बीसी एंड द साइड बीसी जो है वो बीसी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कितना होगा बताओ। बीसी कैसे निकलेगा बीसी, अगर आप इसको x2 और y2 माने हुए तो इसको x1 और y1 मानो, ये ना होगा, x1 और y1 मानो, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बात खुलेगा अब उसके बारे में बात करते हैं। x2 कितना है 3, तो 3 में से क्या घटाओगे बताओ तो, -9, बहुत अच्छा। पीछे प्लस, y2 कितना है 0, क्या घटाओगे 8, घटा लिए, क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -3 और कितना प्लस -8, ठीक है जी। -6 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 36 प्लस कितना 8 का स्क्वायर 64, रिजल्ट सेम टू सेम बन गया। कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, ये हो गया √100, मतलब कितना हो गया, क्या गया सर 10 यूनिट, कितना आ गया तुम्हारा रिजल्ट, ये आ गया तुम्हारा 10 यूनिट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब किसका बारी है, एंड द साइड कौन सा ए सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी बराबर √, देखिए x1 y1 माना हो गया है, किसी को कुछ मान सकते हैं, इसको x2 और y2 मान लो, इसको x1 और y1 रखा हो गया है, क्या घटाएंगे नाम में से, क्या घटाएंगे नाम में से, क्या घटाएंगे बताओ, 9 में से घटाएंगे कितना -5 घटा लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, बीच में प्लस तो प्लस कर लो, और क्या करेंगे बताओ, y2 कितना है 8 में से क्या घटाओगे 6 घटाएंगे, रिजल्ट कितना बनेगा √, 9 में से घटाएंगे -5 हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 9 + 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 8 में से घटाएंगे 6, तो कितना हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हो गया रिजल्ट तुम्हारा कितना 14 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो गया, प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4, रिजल्ट कितना हो गया, ये हो गया सर 200। 200 मतलब क्या समझते हैं आप लोग, 100 × 2 लिख सकते हैं ना, यानी रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा बताओ तो, √, ये 100 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा 100 का वैल्यू कितना होता है 10, तो कितना आएगा 10√2, क्या होगा यूनिट आएगा, इतना कितना होगा, ये होगा 10√2 यूनिट होगा। आपने देखा कि सर ये 10 यूनिट था, ये भी तुम्हारा कितना था 10 यूनिट था, बट ये कितना आ गया 10√2 यूनिट आ गया, डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से वेरीफाई कर लेना एवरीबॉडी, वेरीफाई इट, जो स्टेप बता दिए थे आप लोगों को पहले ही, है ना, रुक जाइए, जो स्टेप बताया गया था ना आप लोगों को, वेरीफाई इट बाई पाइथागोरस थ्योरम पीटी, सेम रिजल्ट आएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ या ना, नहीं ना, तो कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना होगा बेस बताओ तो, 1/2 बेस क्या मानोगे 10 मानोगे, बोलो हाँ या ना, और हाइट कितना है 10 है ना, कितना हो गया 5 से कटा, वैल्यू कितना आया 10 × 5 50, यूनिट क्या लगाओगे, स्क्वायर यूनिट लगाएंगे ना, स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। चेक करें रिजल्ट एवरीबॉडी, जस्ट ट्राई टू मैच द आंसर, आंसर आ गया है, बोलो समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम है, इजी था भाई, सारा क्वेश्चन इजी है, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल।